Hello and welcome to Lavnish Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 38, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject Social Science Geography, and we will learn and understand and start a new chapter number 5 Industries in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम एक नया chapter start कर रहे हैं Industries. But before that, make a list of those things which you use in your day to day life. आपको क्या करना है, उससे पहले एक लिस्ट बनानी है जिनको आप अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रिलेटेड टू क्लीनलीनेस यानी साफ़ सफाई से संबंधित चीज़ें. सोप है, बकेट है, मग है. और हम साफ़ सफाई से संबंधित हम सर्फ यूज़ करते हैं. वी यूज़ सर्फ और फिनाइल. ठीक है, फिनाइल हो गई है इसमें. देखिए, फिनाइल के इस पहले के. और फिर और क्या यूज़ करते हैं आप क्लीनलीनेस के लिए, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है. फिर है रिलेटेड टू फूड और फूड प्रिपरेशन. फूड से रिलेटेड कोई चीज़ जो आप यूज़ करते हैं, या फिर फूड प्रिपरेशन से प्लेट हो गया, बाउल, टम्बलर हो गया यानी ग्लास हो गया. एंड वी यूज़ ओके, एंड वी यूज़ नाइफ यानी कि चाकू. और जो भी कुछ हो वो आप बाकी के लिख सकते हैं. रिलेटेड टू स्टडीज, पेन, बुक, टेबल, चेयर, पेंसिल एंड वट एवर यू वॉन्ट टू राइट. रिलेटेड टू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशंस. कम्युनिकेशंस नहीं है ये, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए वैसे तो. कम्युनिकेशंस नहीं, ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है. बाइसिकल है, रिक्शा है, ऑटो है, स्कूटी है. ठीक. और कार हो सकती है, टेम्पो हो सकता है. तो बहुत सारी चीज़ें हैं. और एनी अदर में बहुत सारी कुछ और भी जो आपके मन में चीज़ें हैं वो आपको डे टू डे लाइफ में जो आप यूज़ करते हो. जैसे हम वॉच यूज़ करते हैं, एंड वी यूज़ शूज़, सॉक्स, टॉवेल, है ना. तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरह से इसको फिल करना है. The second question is, do we get these things in this form by the nature? क्या आपको ये सारी चीज़ें जैसे नेचुरल रूप में होती हैं वैसी ही मिलती हैं? What is your answer? I think your answer will be no. क्योंकि हमें ऐसे नहीं मिलती ना. जैसे मान लीजिए शुगर है, शुगर तो जो चीनी है, क्या चीनी को मतलब चीनी नेचुरल भी ऐसी ही आती है जो हमें मिलती है? नहीं ना, वो तो शुगर बनकर आती, जो शुगर केन होता है उससे बनती है ना. इफ़ नॉट, then how and from where do we get these things? अगर ऐसा नहीं है, ये ऐसे रूप में हमें नहीं मिलती हैं, तो ये हमें कहाँ से मिलती हैं? तो आप बताएं कहाँ से मिलती हैं. मुझे तो अब पता चल गया है. इंडस्ट्रीज़ में लिख दूंगा यहाँ पे, इंडस्ट्रीज़ यानी उद्योग. In fact, industries are related to those economic activities which convert the raw material into more valuable products for people. यानी इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कहलाती हैं जिसमें कि रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल बना के उसमें कन्वर्ट करके फिर पीपल को प्रोवाइड कराया जाता है ना. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सेकेंडरी एक्टिविटीज़. और इन्हें ही हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के रूप में जानते हैं. नाउ विल मूव ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. देखिए, इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन कई बेसिस पर होता है. तो आज हम समझ रहे हैं इंडस्ट्रीज़ का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल. यानी ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़. तो यह here is a table given which shows the classification of industries on the basis of raw material. तो देखिए यहाँ पर एक टेबल है, तो टेबल में हम बहुत इजीली हम उसको समझ सकते हैं. जैसे फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है, बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, फिर टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल एंड द मैन्युफैक्चर गुड्स. तो सबसे पहला जो टाइप है, सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़.
तो जिन इंडस्ट्रीज़ में जो रॉ मटेरियल है वो एग्रीकल्चरल सेक्टर से हमें मिलता है तो उन्हें हम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। आपको समझ में आ रहा है ना कि दोज इंडस्ट्रीज इन विच द रॉ मटेरियल इज getting from the agricultural sector, then we call it agro based industries. टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल, उसमें क्या क्या रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है उस इंडस्ट्रीज़ में? प्लांट्स यानी क्रॉप्स, एनिमल्स मिल्क के लिए और लेदर के लिए, ये चीज़ें रॉ मटेरियल वहाँ से ली जाती है। और मैन्युफैक्चर गुड क्या बनता है उसके अंदर? शुगर फ्रॉम शुगर केन, ऑयल फ्रॉम मस्टर्ड सीड्स, कॉटन क्लोथ्स फ्रॉम कॉटन, फ्लोर फ्रॉम व्हीट, पनीर, घी, बटर फ्रॉम मिल्क, बैग फ्रॉम लेदर एक्सेट्रा। यानी देखिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल ये यूज़ किया जाता है और फिर उससे वैल्यूएबल थिंग्स जो बनती हैं वो थर्ड कॉलम में लिखी हुई हैं। इसी तरह से मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज यानी जिन इंडस्ट्रीज़ में रॉ मटेरियल मिनरल से मिलता है, सिंपल। तो क्या क्या रॉ मटेरियल मिलता है? मिनरल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। और उनसे फिर मैन्युफैक्चर गुड कौन कौन से बनते हैं? जैसे आयरन रॉड्स एंड अदर वैल्यूएबल इक्विपमेंट्स फ्रॉम आयरन। ऐसा ही होता है ना कि आयरन तो जो होता है, आयरन ओर तो हमें मिलता है रॉ मटेरियल के रूप में और फिर हम उससे मैन्युफैक्चर गुड बनाते हैं। कहाँ पर? इंडस्ट्रीज़ के अंदर। जैसे आयरन रॉड्स बनाते हैं, फिर इलेक्ट्रिकल वायर एंड अदर गुड्स फ्रॉम कॉपर, यूटेंसिल फ्रॉम एल्यूमिनियम एक्सेट्रा। इसी तरह से नेक्स्ट कैटेगरी है मरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज़, यानी जिन इंडस्ट्रीज़ में जो रॉ मटेरियल है वो मरीन बेस्ड होता है। तो इसमें क्या क्या हमें रॉ मटेरियल मिलता है? प्रोडक्ट्स फ्रॉम सीज और ओशन। क्या वो जो चीज़ें मिलती हैं सी से, हमें जो भी चीज़ें मिलती हैं उससे फिर हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। किन किन चीज़ों की? जैसे सी फूड, फिश ऑयल, पर्ल फ्रॉम ऑयस्टर्स एक्सेट्रा। एंड द लास्ट इज फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज, यानी जिन इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से मिलता है, सिंपल। तो क्या क्या रॉ मटेरियल मिलता है? प्रोडक्ट्स फ्रॉम फॉरेस्ट, जो भी हमें फॉरेस्ट से प्रोडक्ट मिलते हैं, जैसे कि वुड। तो इससे क्या मैन्युफैक्चर गुड बनता है? वुड पल्प फॉर पेपर, यानी देखिए अब पेपर किससे बनता है? वुड पल्प से बनता है। हनी, फार्मास्यूटिकल्स, यानी जितनी भी जो भी दवाइयाँ हैं वो भी हमें कहाँ से मिलती हैं? फॉरेस्ट से मिलती हैं, ये तो हम सब जानते ही हैं। तो दीज आर द टॉपिक्स ऑफ दिस वर्कशीट। नाउ वील मूव ऑन आवर सिंपल क्वेश्चन आंसर एंड सेक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आपको रॉ मटेरियल्स को उसके अकॉर्डिंगली इंडस्ट्रीज में क्लासीफाई करना है। जैसे वेजिटेबल ऑयल है, वेजिटेबल ऑयल एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ है। लेदर शूज़, क्योंकि हमने देखा था कि जो भी एनिमल से जो हमें चीज़ें मिलती हैं वो भी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ ही होती हैं। ब्रेड अगेन एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एंड द पेपर फॉरेस्ट बेस्ड, क्योंकि पेपर हमें वुड पल्प से मिलता है और वुड हमें फॉरेस्ट से मिलता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल which type of industries would be the salt industries and why? तो salt industry किस में आएगा? Salt industry is from marine based industry because salt is a product derived from sea, यानी salt हमें कहाँ से मिलता है? sea से मिलता है, इसलिए वो marine based industries होगी। Now the question number 3 is what is industries and what are its advantages? So an industry is a group of manufacturers or businesses that produce a particular kind of goods and services. तो देखिए एक इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स का ग्रुप होता है जो कि एक सिमिलर काइंड के गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं। और एडवांटेजेस यानी इसके फ़ायदे क्या क्या हैं? इट रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज एंड इम्प्रूव्स इकनॉमी, यानी दूसरे देशों पर ये हमारी निर्भरता को कम करता है और हमारी इकनॉमी को इम्प्रूव करता है। सेकेंड इज इट रिजल्ट्स इन राइजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी ये लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को राइज करता है, यानी वह उसको और ऊंचा उठाता है। एंड द थर्ड वन इज इट क्रिएट्स न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़,
तो ये नई नई जॉब अपॉर्चुनिटी को क्रिएट करता है, हेल्पिंग इन द रिमूवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और इस तरह से ये अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको रिमूव करता है। Now the last question, question number 4 is, make a list of those substances which you use today and find out which type of industry it would be on the basis of raw material। तो इसमें आपको क्या करना है कि आज के दिन में आपने जो जो चीज़ें यूज़ की हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए और फिर उनको कैटेगराइज कीजिए कि वो किस इंडस्ट्री में वो चीज़ें बनती होंगी, मैन्युफैक्चर होती होंगी। तो यहाँ पर मैंने कुछ अपनी सजेशन लिखी है, लेकिन आप इसमें अपनी सजेशन भी लिख सकते हैं। जैसे क्लोथ्स आपने यूज़ किए होंगे तो वो किस में आएगा, एग्रो बेस्ड में आएगा, क्योंकि वो हमें कहाँ से मिलता है, एग्रीकल्चर से ही मिलता है ना। जो कॉटन होता है वो एग्रीकल्चर से मिलता है, इसलिए वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ कहलाएंगी। बुक्स फॉरेस्ट बेस्ड, सॉल्ट मरीन बेस्ड, जैसे अभी मैंने समझाया। शूज़, क्योंकि लेदर शूज़ हैं तो वो भी एग्रो बेस्ड हैं, क्योंकि एनिमल एग्रीकल्चर वाले में ही आते हैं। मेडिसिन्स फॉरेस्ट बेस्ड, हनी अगेन फॉरेस्ट बेस्ड, एंड यूटेंसिल्स मिनरल बेस्ड। सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत और लगन के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।